अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम मार्केट माइंड्स। गोल्ड वीकली एनालिसिस में खुशामदीद। अच्छा, ये वीक बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस वीक में क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। वेडनेसडे को स्पेशली सीपीआई का डाटा आ रहा है, उसमें क्या मूवमेंट हो सकती है और सीपीआई का डाटा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मज़ीद कुछ अपडेट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सो वीडियो के एंड तक लाजमी रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अकाउंट को लाजमी फॉलो करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, सबसे पहले इकनॉमिक रिपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के एनालिसिस अभी आपके साथ शेयर करूंगा और थर्सडे को नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अगर मंडे को अगर हम देखें तो मंडे और ट्यूसडे को हमारे सामने कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को सीपीआई का डाटा आ रहा है। सीपीआई क्या होता है, कोर सीपीआई क्या होता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, सीपीआई का डाटा इस बार थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उसके रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं तो जब मई के महीने में सीपीआई का डाटा ज़्यादा आया था, उसके पीछे क्या रीज़न थी वो मैं आपको बताता हूँ। और जून के महीने में सीपीआई का डाटा कम आया था, उसके पीछे भी जो रीज़न थी वो भी आपको मैंने ऑलरेडी बताई है। देखें, मई के महीने में बहुत तेज़ी से सीपीआई का डाटा, बहुत तेज़ी से ना इन्फ्लेशन बढ़ी थी। उसके पीछे जो रीज़न थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दोबारा से बंद था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने की वजह से ऑयल की प्राइसेस ने बहुत तेज़ी से पंप किया था और यूएस ईरान के दरमियान टेंशन चल रही थी, जिसकी वजह से जो ऑयल की प्राइसेस थी वो $100 से भी ऊपर चली गई थी। तो मई के महीने में से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। अब जून के महीने में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हुई थी क्योंकि एकदम डील हुई थी यूएस और ईरान के दरमियान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दोबारा से खुल चुका था और जो सीपीआई का जो डाटा था, जो इन्फ्लेशन जो थी वो कम हुई थी जून के महीने में, जो लास्ट मंथ डाटा आया था। अब जुलाई के महीने में दोबारा से जो यूएस और ईरान के दरमियान टेंशन चल रही हैं और जुलाई के महीने में वार चल रही थी और जो ऑयल की जो प्राइसेस थी वो दोबारा से ऊपर थी, तकरीबन $90, $95, $100 को भी ऑयल ने टच किया है। इसकी वजह से जुलाई में जो सीपीआई का जो डाटा है वो इंक्रीज़ हो सकता है। ये उतना इंक्रीज़ नहीं होगा जितना मई में हुआ था, लेकिन जो स्कोर सीपीआई मंथली है और जो सीपीआई मंथली है ये थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग आ सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि यूएस में भी जो गैसोलीन और ऑयल की जो प्राइस थी वो जुलाई में बढ़ी थी। तो इस वजह से ये जो सीपीआई मंथली और कोर सीपीआई जो मंथली है, ये डाटाज थोड़े स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं और जो ईयरली सीपीआई है वो लगभग बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी है कि न्यूज़ ट्रेड में बिल्कुल भी अपने जो बिगिनर्स हैं या जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको मैं अलाउ नहीं करता हूँ। वैसे भी हम न्यूज़ ट्रेड नहीं अलाउ करते, लेकिन हम न्यूज़ ट्रेड खुद करते हैं क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया इस मार्केट में और न्यूज़ ट्रेड से काफ़ी बार हमने की हैं, तो इस वजह से अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हम न्यूज़ ट्रेड करते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं और जो जिनके पास अकाउंट इक्विटी कम है तो वो न्यूज़ ट्रेड से थोड़ा दूर रहें। बाकी मैं आपको जियो पोलिटिकल टेंशन्स के बारे में बताता हूँ। देखें, इस बार अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो यूएस और ईरान के दरमियान जब हुर्मस के ऊपर डील की बातें हुई थी ना, तो हमने ऑलरेडी गोल्ड को $4050 से बाय किया था और अभी गोल्ड चल रहा है 4370 के तक गोल्ड मार्केट ने टच किया है। तो अब देखें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो डील अभी हुई नहीं है। जो ईरान और ओमान के दरमियान दरमियान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर बातचीत चल रही है और उनके जो पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी यूएस 10 to 12 टाइम्स उसको रिजेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ क्लियर हुई नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट ने इसका इम्पैक्ट लिया है। फ्राइडे को एनएफपी का डाटा था, लेकिन उससे पहले ही गोल्ड मार्केट में एक अच्छा बाइंग प्रेशर आ चुका था। उसके पीछे रीज़न यही थी, ठीक है। तो अभी भी टेंशन स्टिल उधर ही है, लेकिन आपने बस न्यूज़ के ऊपर प्रॉपर नज़र रखनी है और हम अपने ग्रुप्स में प्रॉपर इंस्टेंट विद इन सेकेंड्स इस तरह की न्यूज़ शेयर करते हैं क्योंकि इनके ऊपर हम खुद काम करते हैं और आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करते हैं। तो आपने भी इनके ऊपर प्रॉपर नज़र रखनी है। अगर ये डील हो जाती है
तो फिर जो गोल्ड की जो प्राइजेज़ हैं वो मज़ीद थोड़ी ऊपर जाएंगी और क्रूड ऑयल की प्राइजेज़ मज़ीद गिरेंगी। लेकिन फ़िलहाल आज भी अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रंप का जो जो आज का जो इंटरव्यू है उसने उसने उसमें ना उसने बताया है कि हम ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको दोबारा नहीं स्टार्ट करेंगे। ईरान की नेवल ब्लॉकेज करेंगे ताकि उसको इकोनॉमिकली प्रेशराइज करें और वो डील के ऊपर रजामंद हो जाए और हमसे डील कर ले। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया था कि यूएस के जो इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं और उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं और उनके जो मिसाइल्स हैं उनमें नुमायाँ कमी हुई है, तो इस वजह से ये जंग से थोड़ा बचना चाह रहे हैं और उनकी जो तादाद है उनको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्टिल टेंशंस उधर ही हैं। तो अगर ये दोबारा से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, अगर दोबारा से ये अटैक्स होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सैटरडे को भी एक ऑयल टैंकर में हमला हुआ है, संडे को भी अरामको ऑयल रिफाइनरी में अटैक हुआ है। तो इस वजह से जो ऑयल की जो प्राइजेज़ है ना उनमें प्रेशर आ सकता है, और अगर ऑयल की प्राइजेज़ में जब प्रेशर आएगा तो गोल्ड मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है। गोल्ड के टेक्निकल लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन गोल्ड मार्केट 4340 के ऊपर 4340 के ऊपर खड़ी है। देखें, अगर मंडे को मार्केट 4383 या 4400 टच करने के बाद कोई कंफर्मेशन देती है, डबल टॉप बनता है या ट्विज़र टॉप बनता है या कोई लिक्विडिटी स्वीप होती है, कोई सेलिंग कंफर्मेशन मिलती है, तो हम यहाँ से सेल करेंगे और तकरीबन 4310 ये शॉर्ट टीपी इधर तक हम एक ले सकते हैं और 4250 को हम टीपी2 रख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करके अगर डेली कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो स्टिल मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। ये एक रिजेक्शन जोन है, या इसका वेट करेंगे, या स्टिल 4500 तक मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर बाइंग की अगर हम बात करें, मार्केट अगर, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी काफ़ी अपवर्ड मूव किया है, तो एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म बाइंग 4310 से नीचे नीचे 4300 तक कोई हमें इस तरह की बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो इधर से हम एक बाय ले सकते हैं। इसके अलावा 4200 तकरीबन 240 245 के दरमियान कोई कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ से शॉर्ट टर्म बाइंग कर सकते हैं। और जिस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को गोल्ड ने ब्रेक किया है, अब यही सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो 4190 और 4185 के दरमियान अगर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम कोई एक शॉर्ट टर्म बाइंग कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आपने फंडामेंटल्स के ऊपर प्रॉपर नज़र रखनी है। ठीक है, और बाकी आप जो अकाउंट में तकरीबन मिनिमम लॉट साइज से काम करें और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखें। कोई भी चीज़ समझ ना आए कमेंट्स में लाजमी पूछें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।